नमस्कार दोस्तों इस बॉलीवुड में एक आउटसाइडर को वही रोल मिलते हैं जिन्हें बड़े बड़े स्टार किड या तो छोड़ देते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं। स्टार किड के लिए अलग से रोल लिखे जाते हैं, लेकिन आउटसाइडर को छोड़े हुए रोल मिलते हैं। इन्हीं छोड़े हुए रोल से कुछ आउटसाइडर बन जाते हैं तो कुछ गुमनामी में दब जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं जिन एक्टर्स की बात करूंगा वो एक्टिंग के मामले में हर बड़े सो कॉल्ड सुपरस्टार के बाप हैं। ये जैसी एक्टिंग करते हैं वैसी एक्टिंग कोई बड़े से बड़ा एक्टर करना तो दूर की बात है, उस लेवल को छू तक नहीं पाएगा। इनका स्ट्रगल इतना बड़ा और इतना लंबा है कि उस पर अलग अलग कई फिल्में बन सकती हैं। इस लिस्ट में पहला नाम आता है उस एक्टर का जो कई सालों से बॉलीवुड के अंदर बेहतरीन काम कर रहे हैं। इन्होंने शुरुआत की थी माचिस जैसी बेहतरीन फिल्म से। इसके बाद मोहब्बतें और तनु वेड्स मनु जैसी फिल्मों से अपनी पहचान बनाई। ये एक्टर है जिमी शेरगिल, हैंडसम एंड मोस्ट टैलेंटेड एक्टर जिमी शेरगिल। जिमी शेरगिल ने अपने पूरे कैरियर में इतनी बेहतरीन फिल्में बनाई हैं कि अगर उन फिल्मों को कोई स्टार किड करता, जो कि पॉपुलर होते हैं, वो अगर स्टार किड करते तो आज वह स्टार किड बॉलीवुड के अंदर सुपरस्टार होते। इतने बेहतरीन रोल निभाने के बाद भी जिमी आज बॉलीवुड में अंडररेटेड एक्टर है। जिमी शेरगिल जब से इस इंडस्ट्री में आए हैं तभी से उन्हें अंडर एस्टिमेट किया गया है। हमेशा जिमी को छोटे और सपोर्टिंग रोल दिए गए, लेकिन उनमें भी जिमी ने हर बार अपनी बेहतरीन एक्टिंग से बड़े बड़े एक्टर के रोल को फीका साबित कर दिया था। हासिल, चरस, हम तुम, रकीब, हर एक फिल्म में जिमी ने अपने आप को साबित किया है। जिमी को अगर फिल्म के अंदर कैमियो रोल के लिए भी चुना जाता है तो भी वह बड़े बड़े एक्टर पर भारी पड़ता है। जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस में कैंसर पीड़ित का एक छोटा सा रोल था। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है अरशद वारसी का नाम। अरशद वारसी एक बेहतरीन एक्टर तो है ही, एक बेहतरीन कोरियोग्राफर भी है। अरशद ने इतने ज़्यादा स्ट्रगल के बाद इस बॉलीवुड में जगह बनाई थी कि उनकी कहानी हर किसी को रुला सकती है। अरशद वारसी ने अपने कैरियर की शुरुआत कोरियोग्राफर के रूप में की थी, लेकिन उसके बाद एक्टिंग के फील्ड में आ गए। अरशद ने अपने कैरियर में इतने बेहतरीन रोल निभाए हैं, लेकिन कभी भी उनको उतनी तारीफ नहीं मिली जितनी उनको मिलनी चाहिए। मुन्ना भाई एमबीबीएस का सर्किट हो या जिला गाजियाबाद का फौजी गैंगस्टर, हर एक रोल में अरशद ने अपनी छाप छोड़ी है। ना अरशद को कभी इतने अवार्ड मिले जितने वो एक्चुअल में डिजर्व करते हैं, और ना क्रिटिक से उतनी तारीफ जितनी उन्हें मिलनी चाहिए थी। आज अरशद वारसी फिल्मों से गायब से हो गए हैं, जबकि वो इतने बेहतरीन एक्टर हैं कि अगर वो स्टार किड होते तो आज इंडस्ट्री के सबसे बिजी एक्टर होते। इस लिस्ट में तीसरा नाम एक ऐसे एक्टर का आता है जो वैसे तो फिल्मों में सपोर्टिंग रोल करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने सपोर्टिंग रोल से भी ये साबित किया हुआ है कि अगर उनका रोल ढंग से लिखा जाए, ढंग से उसको निभाने को दिया जाए, तो वो सपोर्टिंग रोल से भी फिल्म को हिट करा सकते हैं। विजय राज। विजय राज को सबसे पहले आपने नोटिस किया होगा फिल्म रन में। अभिषेक बच्चन की मूवी थी, इतनी वाहियात और बकवास मूवी थी कि इसके लिए मेरे पास एक्चुअल में शब्द नहीं है। लेकिन ये फिल्म आज भी लोगों के दिलों में बसती है, क्योंकि इस फिल्म में विजय राज का कौवा बिरयानी और गंदे नाले वाला सीन लोगों के जहन में आज भी ताज़ा है। इस फिल्म को लोग पसंद करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ विजय राज की वजह से। विजय राज के रोल ज़्यादा बड़े नहीं होते, लेकिन अपने छोटे से रोल में भी विजय राज जान फूंक देते हैं। डेली बैली हो, गली बॉय हो या फिर ड्रीम गर्ल, हर एक रोल में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। बहुत कम लोगों को पता है कि विजय राज एक्टिंग में तो बेहतरीन एक्टर हैं ही, वो वॉइस डबिंग भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। विजय राज हमें हमेशा छोटे छोटे रोल में दिखाई दिए हैं। उनके अंदर जितना टैलेंट है वो आज तक बाहर नहीं आ पाया है। ये एक ऐसे कलाकार हैं जो अपने रोल में पूरी तरह से डूब जाते हैं। मोस्ट अंडररेटेड की लिस्ट में चौथा नाम आता है दीपक डोबरियाल का। दीपक डोबरियाल एक बेहतरीन एक्टर हैं। उनकी कॉमेडी की टाइमिंग गजब की है। तनु वेड्स मनु में अगर आर माधवन के रोल के साथ में दीपक डोबरियाल का रोल ना होता तो सोचिए वो फिल्म कैसी होती, एकदम फीकी। दीपक ने तनु वेड्स मनु के अपने छोटे से रोल में भी जो गजब की प्रतिभा दिखाई है वो बहुत कम एक्टर में देखने को मिलती है। दीपक इस इंडस्ट्री में कई सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पहचान अब जाके मिलनी शुरू हुई है। दीपक इतने बेहतरीन एक्टर हैं, उसके बावजूद दीपक जो है अवार्ड फंक्शंस, इवेंट्स,
फिल्मी पार्टीज या फिर जहाँ भी बॉलीवुड के जो बड़े एक्टर्स हैं, जो बड़े कलाकार हैं, वो इकट्ठे होते हैं, उन जगहों पर दीपक डोबरियाल जैसे एक्टर कभी नज़र नहीं आते। क्योंकि सच्चाई तो ये है कि इन एक्टर्स को, जो इस तरह के छोटे एक्टर्स हैं, उनको ऐसी जगह पर बुलाया ही नहीं जाता। दीपक डोबरियाल हुए या विजय राज, ये ऐसे एक्टर हैं जो कभी बड़े स्टार के साथ में फिल्मी पार्टीज करते हुए नहीं दिखते, जबकि ये लोग कितनी बेहतरीन एक्टिंग करते हैं ये हर कोई जानता है। इस लिस्ट में 5वां नंबर आता है एक ऐसे कलाकार का जो अपने रोल में पूरी तरह से डूब जाता है। ये कॉमेडी कर सकता है, सीरियस रोल प्ले कर सकता है और ये रोमांटिक रोल भी प्ले कर सकता है। ये एक्टर है मोहम्मद ज़ीशान आयूब। मोहम्मद ज़ीशान ने जीरो में शाहरुख खान के साथ में काम किया था, तो रांझना में धनुष के साथ। ये जो रोल करता है उसमें इतना घुस जाता है कि पता ही नहीं चलता कि एक्टिंग कर रहा है या रियलिटी है। इतना बेहतरीन अभिनेता होने के बावजूद भी ये आज तक अपनी असली पहचान का मोहताज है। इस एक्टर को आज तक वो पहचान नहीं मिली जिसका ये एक्चुअल में हकदार है। इस लिस्ट में अगला नंबर आता है एक ऐसी फीमेल एक्ट्रेस का जो अपने आप को हर बार साबित करती है। ये एक्ट्रेस है दिव्या दत्ता। दिव्या दत्ता वैसे तो साल 1994 से इस इंडस्ट्री में काम कर रही है। शुरुआती दौर में हर बड़े एक्टर के साथ में लीड रोल प्ले किया था, लेकिन इनकी एक्टिंग इतनी ज़बरदस्त होती थी कि वह लीड एक्टर जो इनके साथ में मुख्य भूमिका निभा रहा है उस पर ये एक्ट्रेस जो है भारी पड़ जाती थी। फिल्म वीरगति में दिव्या दत्ता सलमान खान के साथ में लीड रोल में थी, लेकिन दिव्या ने इस फिल्म में अपना रोल इतना बेहतरीन तरीके से निभाया था कि सलमान को दिव्या का रोल कटवाना पड़ा ताकि दिव्या दत्ता की ज़्यादा तारीफ ना हो जाए। दिव्या दत्ता ने अपने कैरियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं, लेकिन उन्हें शुरुआती कुछ सालों के बाद में सपोर्टिंग रोल ही दिए जाने लगे। छोटे सरकार, वीर जारा, मर्डर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, 23 मार्च 1931, शहीद, बदलापुर, दिल्ली 6, स्पेशल 26, ये कुछ फिल्में हैं जो दिव्या की बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाती हैं। दिव्या दत्ता आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन जितनी पहचान दिव्या दत्ता को मिली है वो उससे लाख गुना ज़्यादा डिजर्व करती हैं। इस लिस्ट में अगला नाम आता है एक और फीमेल एक्ट्रेस का। ये एक्ट्रेस जब एक्टिंग करती है तो ऐसे लगता है जैसे ये तो पैदा ही एक्टिंग करने के लिए हुई है। ये एक्ट्रेस है कोंकणा सेन शर्मा। कोंकणा सेन शर्मा नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस है। इन्होंने अपनी एक्टिंग का हर बार लोहा मनवाया है, लेकिन बावजूद इसके कोंकणा को इस दोगले बॉलीवुड ने अंडररेटेड किया है। कोंकणा इतनी बेहतरीन एक्ट्रेस है कि वो हीरो के साथ में पेड़ के चारों तरफ मटक मटक के डांस नहीं करना चाहती। वो चाहती है कि वो ऐसी फिल्में करे जिसमें एक्सपोज की जगह एक्टिंग का स्कोप हो। कोंकणा ऐसी एक्ट्रेस है या एक्टिंग में इनका लेवल जो है इतना ऊंचा है कि इस कॉपीवुड के पास इन जैसी एक्ट्रेस के लिए सुटेबल रोल ही नहीं है। ये कॉपीवुड लड़कियों को एक वस्तु की तरह दिखा सकता है, लेकिन उनके टैलेंट को यूज़ नहीं कर सकता। कोंकणा जिस लेवल की एक्ट्रेस है उस लेवल का इस गटरवुड में काम ही नहीं है, और जो काम है वो कोंकणा के लायक नहीं है। यही कारण है कि ये टैलेंटेड एक्टर आज बिना काम के घर पे बैठी है। अंडररेटेड एक्टर की लिस्ट में 8वां नाम आता है विक्रांत मैसी का। विक्रांत को आप आज बहुत ज़्यादा भले ही ना जानते हो, लेकिन विक्रांत को काम करते हुए इस बॉलीवुड में 12 साल से ज़्यादा समय हो चुका है। विक्रांत सिर्फ टीवी और वेब सीरीज़ में ही नहीं बल्कि फिल्मों में भी छाप छोड़ चुके हैं, लेकिन वो लोगों में आज भी इतने पॉपुलर नहीं है जितने वो होने चाहिए। टीवी पर 6 साल काम करने के बाद फिल्मों में पहला ब्रेक मिला फिल्म लुटेरा में, जहां वो रणवीर सिंह के साथ में नजर आए थे। इसके बाद दिल धड़कने दो और फिर हाफ गर्लफ्रेंड। तीनों फिल्मों में विक्रांत का रोल बहुत छोटा सा था, लेकिन तीनों फिल्मों को देख के साफ पता चलता है कि विक्रांत किस लेवल का एक्टर है। विक्रांत आज सबसे ज़्यादा मिर्ज़ापुर के बबलू पंडित के किरदार में पहचाने जाते हैं, लेकिन विक्रांत की अगर सच में आपको एक्टिंग देखनी है या उनका जो एक्टिंग का लेवल है वो देखना है तो विक्रांत की एक वेब सीरीज़ है जिसका नाम है क्रिमिनल जस्टिस, वो देखिए। विक्रांत ने इस वेब सीरीज में इतनी परफेक्ट एक्टिंग की है कि विक्रांत को इंडस्ट्री के अंदर बेहतरीन एक्टर में गिना जाना चाहिए। वरुण धवन, अर्जुन कपूर, टाइगर श्रॉफ और सिद्धार्थ मल्होत्रा, ये सारे के सारे एक्टर विक्रांत के बाद एक्टिंग में आए हैं, लेकिन आप खुद देखिए कि उनकी पॉपुलैरिटी कहाँ है और विक्रांत की कहाँ पर है। हमारे इस लिस्ट में अगला नाम आता है एक ऐसे एक्टर का जो अगर OTT प्लेटफॉर्म नहीं आता तो शायद उनका टैलेंट
निखर के सामने नहीं आ पाता। ये तो भला हो ओटीटी का, जो ऐसे बेहतरीन एक्टर को एक मौका दे रहे हैं लोगों में अपनी पहचान बनाने का। ये एक्टर है जयदीप अहलावत। जयदीप वैसे तो फिल्म खट्टा मीठा और कमांडो जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं, हम उन्हें देख चुके हैं, लेकिन ये जाने जाते हैं अपनी वेब सीरीज पाताल लोक के लिए। पाताल लोक भले ही अपने कंटेंट के लिए विवादों में रही, लेकिन इस सीरीज में जयदीप ने एक धमाका परफॉर्मेंस दी थी जो कई सालों तक याद की जाएगी। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर आते हैं एक ऐसे कलाकार जिसका नाम आज बच्चे बच्चे की जबान पर है। ये एक्टर है दिव्येंदु शर्मा उर्फ मुन्ना भाई मिर्ज़ापुर वाले। दिव्येंदु को लोग आज भले ही मिर्ज़ापुर से पहचानते होंगे, लेकिन दिव्येंदु मिर्ज़ापुर से कई साल पहले से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत प्यार का पंचनामा फिल्म से की थी जो 2011 में आई थी, और उस फिल्म में भी अपनी एक्टिंग का इन्होंने लोहा मनवाया था। दिव्येंदु ने भारतीय फिल्म्स और टेलीविज़न संस्थान से एक्टिंग सीखी है, जहां का एग्ज़ाम इतना टफ होता है कि अगर स्टार किड को उस एग्ज़ाम को करने को दिया जाए तो वो ज़िंदगी भर में उसे पास ना कर पाए, और दिव्येंदु ने वहां पर एक्टिंग सीखी है, जो अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। दिव्येंदु शर्मा ने ज़्यादातर स्मॉल बजट फिल्म में काम किया है। जहां इन्हें बड़े बजट की फिल्में मिली वहां इनका रोल सपोर्टिंग रोल ही रहा है। दिव्येंदु ने कुछ फिल्मों में लीड रोल प्ले किया है, जैसे बदनाम गली और कनपुरिये, लेकिन ऐसे कलाकार को दर्शकों का प्यार नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से कम बजट की फिल्म भी डूब जाती है। और इसके बाद क्या होता है कि इन लोगों को फिर से सपोर्टिंग रोल ही निभाने पड़ते हैं। ये बेहतरीन कलाकार आज सुपरस्टार की लिस्ट में नहीं आते, क्योंकि इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम लोग हैं। जब ये आर्टिस्ट लीड रोल वाली फिल्में लेकर आते हैं तो उन फिल्मों को हम लोग देखने ही नहीं जाते हैं, और जैसे ही किसी स्टार किड की फिल्म आएगी तो ब्लैक में हम लोग टिकट खरीदते हैं। मैंने सिर्फ 10 लोगों के नाम बताए हैं। इस लिस्ट में सैकड़ों ऐसे कलाकार हैं जो आज भी इस बॉलीवुड में पहचान को तरस रहे हैं। इन कलाकारों के सामने क्या एक भी सो कॉल्ड सुपरस्टार कहीं ठहरता है? अक्षय कुमार, शाहरुख खान, अजय देवगन, वरुण धवन, आमिर खान, और कौन रह गया? सलमान खान। सलमान खान का वेट कर रहे हैं आप? सलमान खान इस बॉलीवुड का टट्टी एक्टर है। उससे वर्स्ट एक्टर मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा, फिर भी ये सुपरस्टार की श्रेणी में आता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हम लोगों का कुछ और नहीं हो सकता है। हमें समझना होगा कि हमें अपने पैसे और समय कैसे लोगों पर खर्च करना चाहिए, असली एक्टर्स पर या खोखले सुपरस्टार्स पर। जवाब जरूर देना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।